आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भगवा आतंकवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस ने बयान दिया था, कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था और ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि माफी मांगी जाए। सवाल बड़ा यह है कि कांग्रेस माफी कब मांगेगी। हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने हिंदू समाज को बदनाम किया। कांग्रेस भी चौराहे पर आकर माफी मांगे। कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया है। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की एक ही भाषा है। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की एक ही भाषा है। जो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं वही कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं। इसलिए इनको कोई भी हिंदुओं की किस तरह से बदनामी हो सकती है। आज कोर्ट में क्या सिद्ध हो गया कि जो कोई विटनेसेस दिए थे वो खड़े हो नहीं सके। गवर्नमेंट यंत्रणा लगाई थी, मतलब इनको हिंदुओं को झूठा ही ठहराना था। हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे ही जमीन पे रह के, हमारा ही खाके, हमारे से ही बड़े होके जमीन से अगर ये लोग अगर नमक हरामी करते रहेंगे ना, तो इनको सजा ही मिलनी चाहिए। और आपको बता दूं, कोर्ट से बरी किए जाने के बाद रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले आए उनमें यह फैसला है। इसने केवल उन 7 लोगों को बरी नहीं किया है, पूरे हिंदू समाज पर जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था भगवा आतंकवाद का, उस प्रश्न चिन्ह का भी आज उत्तर दिया है कि यह भगवा आतंकवाद की थ्योरी एक षड्यंत्र थी, एक झूठ थी, जो 2008 में उस समय की सरकार और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर रची थी। वो भी जानते थे कि भगवा आतंकवाद नहीं है, पर एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इसको जन्म दिया, इस केस का इस्तेमाल किया और बिना वारंट के गिरफ्तारियां, यातनाएं, झूठे व्यक्ति पकड़ना गवाही के लिए, उन पर दबाव डालना, दबाव काम नहीं आए तो यातना देना,
और जो स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी, किसी ने भी ब्लास्ट किया हो, इन 7 लोगों को दोषी ठहराओ, चार्जशीट फाइल करो, दुनिया भर में बताएंगे भगवा आतंकवाद। गवाह जब आए कोर्ट में शपथ लेकर एक के बाद सच बोलने के लिए, तो सबने कहा बयान गलत है, हमसे दबाव और यातना से लिया गया है। कोर्ट ने यह भी देखा कि बहुत सारी जरूरी चीजों की जांच नहीं की गई थी। आखिर तो मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर तक, बम कहां बना, किसने लगाया, कोई जानकारी नहीं थी। एक झूठा केस था। अपने ही देश की सरकार ने, अपने ही देश के लोगों ने, सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने इस षड्यंत्र को बनाया, हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयत्न किया, विश्व भर में उसका प्रचार किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज वह सारा षड्यंत्र फट गया है, सत्य सामने आ गया है, सूर्य निकला है। हिंदू समाज, हमने आज तक धर्मांतरण के लिए सेना लेकर अभियान नहीं किया, किसी एक के भी गले पे गर्दन रख के हिंदू नहीं बनाया। आरोप झूठे साबित हुए, मैं प्रसन्न हूं। मालेगांव ब्लास्ट केस में आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद फैसला आ ही गया। सालों पुराने इस मामले ने जहां कई जिंदगियों को झकझोरा, वहीं अब इसके फैसले पर राजनीति भी तेज होने लगी है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किस नेता ने क्या कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला आया है, जिसका अब पूरे देश में असर देखने को मिल रहा है। कोई इसे इंसाफ की जीत बता रहा है, तो कोई इसी सिस्टम पर सवाल उठाने वाला फैसला मान रहा है। फैसले के बाद नेताओं से लेकर पीड़ित परिवारों तक हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। 17 साल चले इस केस में कई मोड़ आए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला और अब इस मामले में विशेष एनआईए अदालत ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं फैसला आने के बाद एक कई नेताओं के बयान भी आए हैं, जिनमें से कुछ फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के फैसले ने सब कह दिया है। आतंकवाद भगवा न कभी था और न कभी रहेगा। कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा। कांग्रेस ने कई जिंदगी बर्बाद की। अदालत का फैसला अभिनंदनीय, कोर्ट का फैसला निराशाजनक। मालेगांव ब्लास्ट केस पर अदालत का फैसला तो आ गया, मगर अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। हर पार्टी अपने हिसाब से फैसले को तौल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में जो आरोपी बरी हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाएंगे। साथ ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जश्न मालेगांव में मनाया जा रहा है। मालेगांव केस के सभी आरोपी, 7 आरोपी बरी हो चुके हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के देखिए पोस्टर लेकर लोग जश्न भी मना रहे हैं। हम बता रहे हैं, वो चेहरे दिखा रहे हैं आपको जो निर्दोष का, जिन पे ठप्पा लगा है, जिनको एक लंबा इंतजार करना पड़ा, इस दिन का एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये साबित करने में कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। आपको एक और बड़ी खबर दे दें, मालेगांव फैसले पर स्वामी रामदेव का बयान भी आया। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की हार हुई है।